मेरा नाम किशन है। मेरी लंबाई 5 फीट 5 इंच है। मैं दिखने में एकदम गोरा हूँ और एकदम फिट बॉडी वाला युवा हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र में रहने वाला हूँ। आप तो लोग जानते ही हैं कि कोल्हापुर के लोग कैसे होते हैं। दिल लगाना कोल्हापुर वालों से सीखना चाहिए। हम कोल्हापुरी वायदे के एकदम पक्के होते हैं। हम लोग ऐसे होते हैं कि भले जान चली जाए पर वादा नहीं टूटने देते हैं। मेरी बॉडी लड़कियों को इतनी अच्छी लगती है कि मुझे एक नजर देखकर ही बाहों में लेने को मचल जाए। मेरा काफी मोटा और लंबा है। ये किसी भी गुफा में जाकर उसका पानी निकाल कर ही बाहर निकलता है। ये घटना 7 साल पुरानी है। मैं अपने मामा के गांव गया था। मेरे मामा का गांव सांगली जिले में आता है। ये गांव बहुत छोटा है। उधर ज्यादातर लाइट नहीं रहती, बस भी सुबह और शाम 2 बार ही आती है। आप लोग कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है। मेरे मामा के घर में मामी मामा के साथ उनकी 2 बेटियां और एक बेटा रहते हैं। मेरे नाना नानी भी हैं। हमारे मामा खेती का काम देखते हैं। मामा की बड़ी बेटी का नाम राजश्री है, उसकी उम्र 24 साल है। दूसरी वाली मेघा है, उसकी उम्र 22 साल है। मामा के बेटा का नाम राहुल है, उसकी उम्र 19 साल है। बात ऐसे घटी कि मैं अपनी 12वीं की परीक्षा खत्म करके छुट्टी मनाने मामा के घर गया था। मामा के घर पहुंचते ही सब बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरी सबसे जमती थी। वैसे तो मैं हर बार छुट्टी मनाने मामा के घर जाया करता था, लेकिन इस बार की छुट्टी कुछ अलग ही मजा दे गई। इस बार मेरी मामा की बड़ी बेटी राजश्री के साथ मेरा कुछ ही गया था। राजश्री दिखने में साधारण है, लेकिन उसकी फिगर बड़ी मस्त है। उसके देखकर तो बस चूस लेने का मन करने लगता है। उसके रसीले होंठ तो ऐसे हैं कि बस अपने होंठों में दबाकर काट खाने का मन करे। उसकी मुस्कान किसी को भी घायल कर दे। उसकी कमर एकदम लचकदार है, पूरी फिगर कयामत है। वो चूड़ीदार सूट में बहुत अच्छी दिखती है। पहले मेरे मन में उसके लिए कोई गलत इरादे नहीं थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मैं ऐसा करने का मन हो गया। मेरे मामा का घर पुराना है। उसमें एक हॉल, किचन और एक बेडरूम है। उनका घर एक रेल की डिब्बे की तरह है। पहले हॉल है, बीच में बेडरूम और अंत में किचन है। किचन के बाद बाथरूम है। रसोई काफी हवादार रहे, इसलिए उसे पीछे बनाया गया था। उधर की खुली हवा मुझे काफी अच्छी लगती थी। किचन काफी बड़ा था। जैसा कि मैंने बताया है कि मामा के गांव में ज्यादातर समय लाइट रहती ही नहीं है। उस दिन रात के समय लाइट नहीं थी तो हम सब मिलकर गप्पे लड़ा रहे थे। काफी देर तक लाइट नहीं आई तो मैं किचन में सो गया। बाकी सब लोग रूम और हॉल में सो गए। गांव में सभी लोग सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं, लेकिन मेरी आदत 10 बजे तक उठने की थी। मामा के घर में मेरी इस आदत के बारे में सभी को पता था, तो मुझे कोई उठाता नहीं था। क्योंकि घर में अंत में बाथरूम बना था तो वहां नहाकर कपड़े बदलने के लिए रसोई में आ जाते थे। उस दिन मेरी आदत की वजह से किसी ने मुझे नहीं उठाया। मैं गहरी नींद में सो रहा था। मैं 3 बजे रात में सोया था। मामी जल्दी उठकर नहाने के लिए बाथरूम में आ गई। फिर उन्होंने सभी नानी समेत अपनी दोनों बेटियों को उठाकर नहाने भेजा। सभी नहाकर कपड़े बदल बदल कर जाते जा रहे थे। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि राजश्री नहाकर किचन में आई। वो पूरी ओपन थी। उसने सिर्फ पैंटी पहनी थी और उसके बाल पूरे गीले थे। वो बालों को तौलिए से सुखा रही थी। उसके बाल झटकने से अचानक से मेरे ऊपर पानी की बूंदें गिरी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मेरी आंखें खुलते ही मुझे राजश्री पूरी दिखी। मैंने झट से आंखें बंद कर ली। मुझे इतना डर लगा कि मेरी धड़कनें बढ़ गईं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर दिल नहीं माना तो मैं अपनी आंखों को जरा सा खोलकर चोरी चोरी उसको देखने लगा। क्या अप्सरा सी लग रही थी वो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजश्री इतनी सुंदर है। उसके गीले बाल रेशम की तरह दिख रहे थे। उसके गाल गुलाब की तरह थे। नशीली आंखें मुझे पागल बना रही थीं। उसका पूरा फिगर मुझे मदमस्त कर रहा था। पतली कमर के ऊपर थिरकते मम्मी आह मेरा पूरा तन कर खड़ा हो गया था। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। आखिर उसने कपड़े पहन लिए और बाहर चली गई। उसका ध्यान मेरी तरफ एक बार भी नहीं गया। वो तो चली गई थी, लेकिन मेरा हाल एकदम बुरा कर गई थी। मेरी नींद ही उड़ गई थी। थोड़ी देर बाद में उठ गया और बाथरूम में आ गया। फिर मैंने खुद से खुशी पाई। अपने मामा की लड़की राजश्री को याद करके मैंने पानी झाड़ दिया। फिर मैं नहाकर बाहर आ गया। मेरा पूरा होश उड़ गया था। मुझे सिर्फ सुबह का देखा हुआ
नजारा याद आ रहा था। मामी बोल रही थी राजश्री भैंस दूह रही है, जा उससे थोड़ा दूध ले आ। राजश्री भैंस का दूध निकाल रही थी। मेरे मामा ने 2 भैंस भी पाली हुई थी, जिस वजह से दूध की कोई कमी नहीं थी। मामी की बात सुनकर मैं दूध लेने उधर गया तो देखा कि राजश्री भैंस के थन मसलकर और खींच खींच कर दूध निकाल रही थी। मैं उसके सामने गया तो मुझे शर्म आने लगी। वो बोली, क्या तुम दूध निकालोगे? मुझे समझ में नहीं आया, मैं अपने ख्यालों में था। तभी राजश्री मेरे करीब भाई और मुझे खींचकर भैंस के पास ले आई। उसने मुझे बिठाया और मेरे पीछे आकर बैठ गई। मैं जरा हिचक रहा था तो उसने मेरा हाथ पकड़कर भैंस के थन पर धर दिया। उसने दूध निकालने के लिए भैंस के थन को पकड़ने के लिए मेरे हाथ थन पर लगा दिए। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं पीछे की तरफ हो गया। इससे हुआ ये कि मैं राजश्री के ऊपर गिर गया। हड़बड़ी में मैं पलट गया। मेरे हाथ एकदम से पीछे को हुए और उसके नींबू पर जा लगे। मैंने बड़ी जोर से उसके नींबू दबा डाले। तभी अचानक से मैं पूरी तरह से पलटा और मेरे होंठ उसके होंठों से टकरा गए। ये इतनी जल्दी में हुआ कि हम दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आया। मैं एकदम से घबरा गया और उठकर जल्दी से घर में आ गया। मैं बहुत डर गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मामी बोली, अभी दूध नहीं लाया? तो पीछे से राजश्री आई और बोली, है लो माँ दूध। मामी बोली, किशन को क्या हुआ? ये दौड़ते हुए क्यों आया और तुम इतनी गंदी क्यों हो गई हो राजश्री? उसने कहा, मम्मी अभी तो दूध लेने आया था, लेकिन भैंस ने लात मारी तो मैं गिर गई और ये डर के मारे भाग आया। मामी हंसने लगी और बोली, ये आम बात है, उसमें क्या है। फिर मामी अंदर जाते जाते राजश्री से बोली, जा अपने कपड़े बदल लें। वो भी अंदर आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मैंने कैसे भी करके मन को समझाया और मामा के बेटे के साथ खेत पर चला गया। वहाँ मुझे थोड़ा अच्छा लगा। कुछ समय बाद घर वापस आने के बाद मैं राजश्री के सामने जा नहीं पा रहा था। वो मेरे सामने आती तो मैं पलट जाता या दूसरा काम करने लगता या किसी काम की कहते हुए बाहर भाग जाता। ऐसे करके 8 दिन निकल गए। मैं राजश्री के साथ बात नहीं करता, घर में ही होते हुए उससे बात नहीं करता। इससे सबको ये समझ में आ गया कि मेरी और राजश्री में लड़ाई हुई है। सभी राजश्री को डांटने लगे, लेकिन मैंने मामा मामी से कहा उसका कोई दोष नहीं है, गलती मेरी है। मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी राजश्री ने कहा, माँ मैंने किशन को खेल में डांट दिया था, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रही है। मैं चुप रहा। सभी ने मुझे समझाया तो मैं बोला, ठीक है अब मैं उसके साथ बोल लेता हूँ। अब मैंने राजश्री से बात की, फिर भी मैं उसके साथ नजर नहीं मिला पा रहा था। इसी तरह से 2 दिन और निकल गए। मामा को किडनी में स्टोन था, जिस वजह से उस दिन मामा को बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने मामा को दवाई देकर आराम करने को कहा। उस दिन खेत में पानी देना था, दिन जाने को हो गया था और पानी देना जरूरी था। फिर मैं और मामा का लड़का जाने को तैयार हुए। तभी मामी बोली, चलो मैं भी आती हूँ। राजश्री ने कहा, नहीं मम्मी मैं जाती हूँ, तुम पापा का ख्याल रखो। उसकी बात सुनकर मामी मान गई। हम तीनों रात को खेत पर आ गए। मैंने शॉर्ट और टी शर्ट पहनी थी। मामा के लड़के ने नाइट पैंट शर्ट पहना था और राजश्री ने लहंगा चोली पहना था। हम तीनों ने खेत पर पहुंचकर पानी छोड़ा। सभी खेतों में पानी छोड़ने काफी समय लग गया। हम तीनों बहुत थक भी चुके थे। सबसे ज्यादा मामा का बेटा थक गया था। उसने बेचारे ने बहुत काम किया था। खेत में एक झोपड़ी बनी थी, उधर जाकर हम तीनों सो गए। करीब 2 बजे रात में राजश्री ने मुझे उठाया और बोली, मेरे साथ चलो, मुझे पेशाब करनी है। बाहर अंधेरा था, किसी जानवर आदि का डर भी था। मैं टॉर्च और डंडा लेकर उसके पीछे पीछे गया। हम दोनों खेत के दूसरी तरफ गए। दूसरे के खेत में मैं साइड में खड़ा रहा। वो सुसु करने लगी। मेरा ध्यान उधर उधर नहीं लग रहा था, बस बार बार मैं उसी को देख रहा था। वो सुसु कर उठी और मेरे पास आकर बोली, क्या देख रहा था? मैं डर गया और बोला, सॉरी। डर के मारे मैं कांप रहा था। वो पास आई और बोली, इसमें क्या डरना, जवानी में ये सब होता है। मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? ये कहकर उसने मेरे गाल पर किस कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। मैं बोला, ये गलत है। उसने बोला, साले उस दिन किचन में भी मुझे देख रहा था, तब तुझे गलत नहीं लगा। मेरे दिमाग ने सब कुछ समझना बंद कर दिया। मैंने उससे पूछा, तो तुम्हें पता था?
उसने हाँ कहा। मैंने पूछा फिर डांटा क्यों नहीं? उसने बोला मैं पहले तो गुस्सा थी लेकिन तुम बाद में मुझसे भागने लगे तो मुझे तुम पर प्यार आने लगा। फिर उस दिन तुम सच बोलने वाले थे, तब से मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई। ये कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और बोली मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी आज मुझे प्यार करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन मेरी भी इच्छा जाग उठी और मैंने उसके होंठों के ऊपर अपने होंठ रख दिए। मैं जोर जोर से किस करने लगा। हम दोनों का खेत में खेल शुरू हो गया। मैं जोर जोर से उसके नींबू दबा रहा था और किस किए जा रहा था। उसने मेरा हाथ में ले लिया और सहलाने लगी। मैं आसमान में उड़ने लगा था। मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। क्या माल दिख रही थी वो। मैंने उसकी तिजोरी में उंगली डाल दी। वो सिहर उठी और उसने मेरा पकड़ लिया। मैंने उससे कहा मैं लेट जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर आ जाओ। राजश्री बोल रही थी तो मुझे कहीं भी बुलाएगा तो मैं तुझसे मिलने आ जाऊंगी। वो निढाल पड़ी थी। मैं उसे अपने ऊपर से हटाकर बगल में लिटाया और सीधा होकर उसके ऊपर चढ़ गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि साला ये क्या हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे ऊपर उसकी इच्छा चढ़ी थी तो मैं अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर पिल पड़ा और उसे जोर जोर से खुशी देने लगा। राजश्री का ये पहली बार था इसीलिए उसे बहुत दर्द हो रहा था। बाद में दर्द कम हुआ और वो भी साथ देने लगी। हमारी मादक आवाजें भी निकल रही थीं। अंधेरे सुनसान खेत में चांद की रोशनी में हम दोनों मजा ले रहे थे। आखिर हमने अपनी सारी मर्यादाओं लादकर अपनी हवस पूरी करने में लग गए। हम दोनों थक कर चूर हो गए थे। फिर हम दोनों ऐसे ही चलते अपने खेत में आ गए। उधर पानी से सब साफ किया और कपड़े पहनकर झोपड़ी में वापस आ गए। झोपड़ी में आकर हम दोनों सो गए। सुबह हम 9 बजे उठे और देखा तो राजश्री का भाई चला गया था। हम दोनों ही झोपड़ी में रह गए थे। राजश्री मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने झोपड़ी से बाहर निकल कर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं वापस अंदर आ गया और राजश्री के साथ लेट गया। तो दोस्तों यही थी मेरी कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक